हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं रिव्यू करूंगा एक ऐसी सीरीज़ का जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है, द थर्ड डे। Something appalling happened to you. To lose how you lost. That was a long time ago. Pain doesn't know time here. We've been through some bad things, but we'll take care of each other. द थर्ड डे को प्रीमियर किया गया था 14 सितंबर को HBO पर और ये स्काई ओरिजिनल है, यानी कि ये स्काई जो कि इंग्लैंड की कंपनी है और HBO जो कि अमेरिकन कंपनी है, दोनों की कोलैबोरेशन हुई और HBO और स्काई ने मिलकर इसका अंतिम एपिसोड 19 अक्टूबर को एयर किया गया था और ये सीरीज़ काफ़ी मिस्टीरियस। द थर्ड डे में मुख्य भूमिका निभाई है जूड लॉ और नाओमी हैरिस ने। जूड लॉ जिनको कि आपने एनिमी एट द गेट्स शर्लॉक होम्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ देखा होगा चमचे के रोल में। This place is safe. When was the last time you really let go, Sam? Most people are scared of pain. नाओमी हैरिस जो कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस और स्पेक्टर में, या फिर डैनियल क्रेग की एक और फिल्म है, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, उसमें आपने इन्हें देखा हो। काफ़ी मजी हुई कलाकार है। कहानी पर द थर्ड डे कहानी है सैम की, यानी कि जूड लॉ की, जो कि एक हाईवे पर जाते जाते उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है और वो किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होता है, लेकिन वो अपने परिवार से बात करना चाहता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से वो कर नहीं पाता है। वहाँ से कुछ दूरी पर एक आइलैंड होता है जिसका नाम है ओसी, और ओसी में वो जाने का रास्ता जो है वो बहुत ही अजीब सा होता है, यानी कि समंदर के बीच में होकर जब लो टाइड होती है तो वो रास्ता ऊपर आ जाता है और उस रास्ते से आपको होकर ओसी आइलैंड जाना होता है। Isn't it beautiful? We are going to have ourselves an adventure. We can give you a room. Thank you. This has been a really tough year. You're in exactly the right place and at exactly the right time. जब सैम ओसी आइलैंड पहुंचता है, वहाँ उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है। एक तो ये आइलैंड अपने में ही बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, अजीब अजीब किस्म के वहाँ पुतले होते हैं। जिस तरह से एक मिस्टीरियस सीरीज़ में जो मिस्ट्री एक बनाया जाता है, उस तरह से बनाया गया है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है वहाँ भी नेटवर्क नहीं है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके साथ वो काफ़ी घुल मिल जाता है। थोड़े दिनों के बाद अगले दिन उसे पता लगता है कि काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें यहाँ हो रही हैं, कुछ फेस्टिवल हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो जब ये कहानी परत दर परत खुलती है तब इसे पता लगता है कि हाँ, ये किस चीज़ में आकर फंसा हुआ है। आगे जाकर कुछ के एपिसोड्स में नाओमी हैरिस अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ आती है और हॉलिडे मनाने के लिए आती हैं। और जब ये सस्पेंस खुलता है, एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है वहाँ पर, मैं आपको बताऊँगा नहीं, इसके लिए आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है जो कि नाओमी हैरिस और जूड लॉ, यानी कि जो सैम है, उनके बीच का सस्पेंस होता है। अब ये सस्पेंस क्या है, इसके लिए आपको ज़रूर सीरीज़ देखनी चाहिए। But your grief wants chaos. Something happened here. Something violent. Is there someone frightening you here on the island? OC Island. सीरीज़ में कुल 6 एपिसोड्स हैं और 6 घंटे में आप इस सीरीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और काफ़ी मिस्टीरियस सीरीज़ है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पहले लगेगा कि ये हॉन्टेड या कुछ ऐसी इस टाइप की सीरीज़ है, या कुछ साइकोपैथ या ज़ॉम्बी या इस तरह की सीरीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टीरियस सीरीज़ है, लेकिन ये आपको अंत तक बांधे रखेगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी ग्रेट सीरीज़ है, लेकिन काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। आप जब इसे देखेंगे, जो कैमरा वर्क है, डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है। तो और जूड लॉ काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने जिस तरह का रोल किया है, नाओमी हैरिस ने अच्छा रोल किया है, तो ये सीरीज़ आप 6 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। और ये सीरीज़ अवेलेबल है डिज़नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर, HBO कैटलॉग। All has been be healed. Ever since you came, this island's been divided. But we're all in agreement now.
सीरीज़ को मिले हैं IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10। देखिए 5000 लोगों ने वोट किया है, तो काफ़ी लोगों ने ये सीरीज़ देख ली है और 6 एपिसोड्स हैं, तो आप भी देख सकते हैं। ये एक मिनी सीरीज़ है। ये था मेरा रिव्यू द थर्ड डे के लिए, और अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।